नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पांडे। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। और ये स्टोरी है ऐसे दो भाइयों की जो कि आपसी मतभेद की वजह से, आपसी लड़ाई की वजह से या आपसी दुश्मनी की वजह से आगे चल के दो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ब्रांड को जन्म देते। वो टॉप मोस्ट ब्रांड एक नाम है, एक मतलब हर इंसान जो है अगर उस ब्रांड का नाम आता है तो जरूर जिंदगी में एक बार उसको खरीदना चाहता है, मतलब उसको यूज करना चाहता है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एडिडास और प्यूमा की। ये दोनों कंपनी जो है वो सगे भाई के द्वारा शुरू किया गया था, दो सगे भाई के द्वारा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुरुआत जो है वो लड़ाई की वजह से हुई थी, मतलब आपसी दुश्मनी हो गई जिसकी वजह से इनको अपनी कंपनी अलग करना पड़ा। एक का नाम रखना पड़ा प्यूमा, मतलब एक जो रुडोल्फ जो नाम थे, रुडोल्फ डैसलर, उन्होंने इसका नाम रखा प्यूमा और एडोल्फ डैसलर ने नाम रखा इसका एडिडास। अच्छा, अगर मैं ये दोनों फाउंडर की अगर बात करूं तो ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये आगे एडिडास शुरू कैसे हुआ। देखिए, एडिडास शुरू होने के पीछे कहानी जो है वो ये है कि जर्मनी में एक जगह है हर्जोगेनरोच, वहां पे ये दो भाइयों का जन्म होता है। 1900 में जो है वो छोटे भाई का जन्म होता है एडोल्फ डैसलर, और बड़े भाई का जन्म होता है 1898 में। इनके पिताजी जो है वो शूज इंडस्ट्री में काम करते थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो शूज में इंडस्ट्री में काम करें। ठीक है, एक को वो बेकर बनाना चाहते थे और दूसरे को वो पुलिसमैन बनाना चाहते थे। बट हुआ कुछ और ही, जो छोटा बच्चा था उसको बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो स्पोर्ट्स में आगे मतलब बढ़ चढ़ के भाग लेने लगा। वहीं पे छोटे बच्चों को ये समझ में आ गया कि भैया स्पोर्ट्स में जब वो खेलते थे तो उनको एक प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम क्या हुई? शूज की प्रॉब्लम हुई। कोई ढंग का शूज अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने ये सोचा कि भैया मुझे शूज कंपनी खोलनी चाहिए जहाँ पे हम एक ऐसा शूज उपलब्ध कराएं जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा काम आए और स्पोर्ट्स की में परफॉर्मेंस को इनहेंस करे, बढ़ाए। तो बेसिकली उन्होंने 1924 में, मतलब वर्ल्ड वार वन के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वार वन में ये दोनों भाई लड़ने चले गए थे, पर वर्ल्ड वार वन के बाद 1924 में ये शूज फैक्ट्री खोलते हैं, शूज कंपनी खोलते हैं दोनों भाई मिलकर, और इसको चलाते भी हैं, कुछ दिन तक चलाते हैं। बट और ये फैक्ट्री जो है, ये जो शूज इंडस्ट्री, शूज जो उनका बनता है, वो लाइमलाइट में इसलिए आ जाता है क्योंकि उनके शूज को यूज करके बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ओलंपिक में मेडल्स जीतते हैं। ठीक है, एक ओवेन करके थे, वो तो मतलब 4 मेडल जीतते। ठीक है, लेकिन चूंकि वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो जाता है और वर्ल्ड वार टू में जो है वो बड़े भाई को बेसिकली वर्ल्ड वार टू में लड़ने मतलब भेज दिया जाता है, और ये छोटे भाई हैं वो रह जाते हैं, बड़े भाई लड़ने चले जाते हैं। तो छोटे भाई जो हैं वो बिजनेस को संभालते हैं। बट रियलिटी क्या होता है कि आगे चल के इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि इस कंपनी को बंद करना पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड वार टू में जो है इनको उस कंपनी के थ्रू ही आर्म्स बनाने शुरू कर दिया जाता है। फिर उनको ये कहा जाता है कि आप आर्म्स बनाइए, आप शूज मत बनाइए। पर जैसे ही वर्ल्ड वार टू खत्म होता है तो 1949 में एडिडास की शुरुआत की जाती है और दोनों भाइयों में लड़ाई भी हो जाता है। और लड़ाई होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, बड़ा अजीब होता है, क्योंकि उस समय जो है ना वो एयरबेस, मतलब हवाई अटैक होते थे जर्मनी में। तो उस समय ये जो छोटे भाई थे एडोल्फ डैसलर, वो छुपे हुए थे कहीं पे परिवार के साथ, तो वहाँ पे बड़े भाई भी आते छुपने के लिए और ये कह देते हैं कि ये बास्टर्ड यहाँ भी आ गया। मतलब छोटे भाई कहते हैं ये बास्टर्ड यहाँ भी आ गया। रियलिटी ये कह रहे थे कि वो जो हवाई अटैक हो रहा था वो ये कहते हैं कि ये हवाई अटैक यहाँ भी आ रहा है, और छोटे भाई को लगता है वो हमें बड़े भाई को लगता है वो हमें बोल रहे हैं और परिवार को बोल रहे हैं। वहीं से इनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है और दुश्मनी बहुत दिन तक चलती है। मतलब ऐसा होता है कि मरने तक, कब्र तक चली है दुश्मनी। और जब ये मरे तो उनका कब्र भी जो है अलग अलग बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि वहीं से दो कंपनी की शुरुआत हुई। एक एडिडास शुरू होता है, दूसरा प्यूमा शुरू होता है। एडिडास और प्यूमा दोनों की शुरुआत की जाती है। पर देखिए, एडिडास ने जो कंपनी शुरुआत की उसका एक मोटो था स्पोर्ट्समैन के लिए, मतलब वो प्रोडक्ट बनाएंगे स्पोर्ट्समैन के लिए। अगर आप आज भी ध्यान से देखेंगे तो एडिडास स्पोर्ट्समैन के लिए खड़ा होता है और प्यूमा थोड़ा सा जनरलाइज है, पर एडिडास जो है पूरी तरीके से स्पोर्ट्स फोकस प्रोडक्ट बनाता है। और अगर हम बात करें, मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी है। और अगर हम बात करें कि आगे चल के जो इनके बेटे होते हैं, मतलब एडोल्फ डैसलर के और रुडोल्फ डैसलर के, हालांकि आगे चल के दोनों कंपनी संभालते हैं। और एडोल्फ डैसलर जो हैं, एडोल्फ डैसलर के जो बेटे होते हैं हॉर्स्ट डैसलर, वो इस कंपनी को बेच देते हैं। अब ये कंपनी जो है वो खानदानी नहीं है, मतलब अब ये कंपनी बिक चुकी है। ये कंपनी एक तो फ्रांस में बिकी है, दूसरा स्कॉटलैंड में बिकी है, स्वीडन में बिकी है। प्यूमा जो है वो किसी स्वीडन के बिजनेसमैन को बिका है। और जो ये एडिडास है
वो किसी फ्रांस के बिजनेसमैन ने लिया। ये कंपनी हम दोनों के हाथ में नहीं है, बट लड़ाई इतनी थी कि वो जो शहर था ना हर्जोगनरोच, और वहाँ पे इतनी लड़ाई दोनों के बीच में थी कि लोगों ने एक तरह से प्रेफरेंस नहीं, एक तरीके से डिसाइड कर लिया था कि अगर आप प्यूमा का इस जो शूज पहनते हैं तो हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, और आप अगर एडिडास के, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस था कि शहर भी लड़ने लगा था, इतना इतना प्रॉब्लम था। और आज के डेट में प्यूमा जो है और एडिडास दोनों डिफरेंट कंपनी बन चुकी है, दोनों अलग कंपनी है, और दोनों जो हैं आज के डेट में भी मतलब आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, बट जब तक ये फैमिली के पास रही, ये दोनों के बीच में लड़ाई चलता रहा। जब मरे एडोल्फ डैसलर और ड्यूडी डैसलर, तो दोनों को जो है अलग अलग डायरेक्शन में कब्र बनाई गई। और ये कंपनी आज के अब अगर देखिएगा तो टॉप मोस्ट ब्रांड है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में ये कंपनी जो है वो, इंडिया में एडिडास का मार्केट भी है और प्यूमा, इंडिया में तो बहुत सारे मार्केट हैं। इंडिया में नाइक का भी मार्केट है, नाइकी जिसको बोलते हैं उसका भी मार्केट है, इंडिया में बाटा का भी मार्केट है, सबका मार्केट है। बट रियलिटी में है कि प्यूमा का मार्केट इंडिया में एडिडास से ज़्यादा है। एडिडास से ज़्यादा बिजनेस प्यूमा कर रही है। उसका कारण ये भी है कि एडिडास का जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब प्राइस है, अफोर्डेबिलिटी है, वो एडिडास से ज़्यादा बेटर है। एडिडास जनरल शूज जनरल लोगों के लिए बनाती है, और सॉरी प्यूमा जनरल लोगों के लिए बनाती है, और एडिडास जो है स्पोर्ट्स फोकस्ड है। अगर आप देखेंगे तो इंडियन क्रिकेट में भी जो किट है वो एडिडास प्रोवाइड अभी कर रही है। तो बेसिकली एक इमोशन बन गया था। ये जो दोनों भाइयों ने कंपनी स्टार्ट की थी, ये आगे चल के एक इमोशन बन गया और इतना बड़ा ब्रांड बना। इतनी पुरानी कंपनी अभी तक चल रही है, स्टार्ट हुआ था जर्मनी में और अभी तक ये कंपनी चल रही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, आपको इंस्पायर्ड करेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए।